नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना महामारी से संबंधित आज हम 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे ताकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में और निष्ठा के मॉड्यूल 17 कोविड-19 के परिदृश्य से संबंधित कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप उसका बेहतर ढंग से आंसर दे सकें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। निष्ठा के मेगा एग्ज़ाम में मॉड्यूल 17 से अगर कोई प्रश्न आता है तो आपका वो प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और 30 प्रश्न के आंसर को आप कंठस्थ कर लें ताकि आपकी मेगा एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। साथ ही किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर कोरोना से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो उसको आप बेधड़क उसका आंसर दे सकें। तो चलिए हम 30 प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा। तो इसका आंसर होगा इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं। इसके कारण ही इसका नाम कोरोना पड़ा। अगला प्रश्न है कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किस संस्था ने किया। ऑप्शंस हैं WTO, WHO, UN, G20। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवल शब्द क्यों जोड़ा गया है। इसका उत्तर होगा यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसलिए इसके नाम के आगे नोवल शब्द जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में निमोनिया, खांसी, बुखार और जुकाम इत्यादि आ जाते हैं। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शंस हैं फेफड़े, लीवर, हृदय, मस्तिष्क। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फेफड़े। फेफड़े को कोरोना वायरस प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शंस हैं प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो है श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है। ऑप्शंस हैं DNA, RNA, रिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा कोरोना वायरस RNA टाइप का वायरस है। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्य में एक से दूसरे में फैलता है। आंसर होगा संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में ले लेता है। इस तरह से कोरोना वायरस एक दूसरे के फैलते जाता है। अगला प्रश्न है कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं 15 नवंबर 2019, 24 जनवरी 2020, 11 मार्च 2020 या 29 जनवरी 2020। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11 मार्च 2020 को कोरोना को वैश्विक महामारी WHO ने घोषित किया था। मिड डे राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। तो इसका जो सही उत्तर होगा मिड डे राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है कोविड-19 का पूरा नाम क्या है। आंसर है कोविड-19 का पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज है। चूंकि यह बीमारी 2019 में फैली है इसलिए इसका पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज 2019 हुआ
अब कोरोना को CO वायरस का VI और डिजीज का D मिलाकर कोविड-19 नाम WHO ने कर दिया। अगला प्रश्न है, कोविड-19 बीमारी किस वायरस के कारण होती है? तो कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 नामक वायरस के कारण होती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का निर्णय लिया? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ऊपर के सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में ऊपर के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा? इसके ऑप्शंस हैं गोभी जैसी आकृति होने के कारण, क्राउन जैसी आकृति होने के कारण, अंडा जैसी आकृति होने के कारण या रिंग जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है क्राउन जैसी आकृति होने के कारण कोरोना वायरस का नाम कोरोना पड़ा। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का जांच करने वाले टेस्ट का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं एलिजा टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि इन तीनों माध्यमों से कोरोना का जांच होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोरोना का पहला मरीज कहाँ मिला? ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। तो भारत में कोरोना का पहला मरीज केरल में मिला, वो सऊदी अरब से आया हुआ था, जबकि प्रथम मृत्यु कर्नाटक राज्य में हुई थी। अगला प्रश्न है, कोरोना का पहला केस विश्व में किस जगह मिला था? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, चीन, स्पेन। तो इसका आंसर होगा चीन के वुहान में कोरोना का पहला मरीज मिला था। भारत में कोरोना से पहली मौत कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में भारत में पहला कोरोना से मौत हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कोरोना के मरीजों की निगरानी के लिए किस ऐप को विकसित किया है? ऑप्शंस है कोविड फार्मा ऐप, महाकवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, कोविड केयर ऐप। तो इसका जो सही उत्तर होगा आरोग्य सेतु ऐप। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है? तो इसका आंसर होगा संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों को चपेट में ले लेता है। इस तरह कोरोना वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। अगला प्रश्न है, हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कब करें? आंसर है अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो मजबूरी है कि आप सैनिटाइजर का उपयोग करें, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पानी और साबुन उपलब्ध है तो इसका ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कितनी फीट की दूरी पर रहना आवश्यक है? तो इसके ऑप्शंस हैं 3 फीट, 5 फीट, 6 फीट या 10 फीट। तो इसका आंसर होगा 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। भारत सरकार का विदेश से भारतीयों को लाने वाला अभियान कौन सा है? ऑप्शंस हैं वंदे मातरम मिशन, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन विजय रथ, ऑपरेशन विदेश। तो इसका आंसर होगा वंदे मातरम मिशन के द्वारा भारत सरकार ने विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाने का अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में हाल में ही खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? ऑप्शंस है टाइफाइड, कोविड-19, इबोला, स्वाइन फ्लू। तो इसका आंसर होगा कोविड-19। अगला प्रश्न है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दे को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ऑप्शंस है निजी शिक्षक,
डॉक्टर, शिक्षक, परामर्शदाता। तो इसका आंसर होगा शिक्षक, परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू किया है? ऑप्शंस है HDFC, ICICI, SBI या RBI। तो इसका सही उत्तर होगा SBI बैंक ने डोर स्टेप सर्विस की हाल में ही शुरुआत किया है। अंत में कुछ महत्वपूर्ण ऐप जिसको कोरोना काल में भारत के विभिन्न राज्यों के द्वारा विकसित किया गया है, जैसे कोवा ऐप को पंजाब ने विकसित किया है, क्वारंटाइन ऐप को IIT महाराष्ट्र ने विकसित किया है, कोविड केयर ऐप को अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, T-COVID-19 ऐप को तेलंगाना, तो राजकॉप सिटीजन ऐप को राजस्थान ने लॉन्च किया है। साथ ही संजीवनी ऐप को बिहार ने लॉन्च किया है। कोरोना वॉच ऐप और आपदा मित्र ऐप को कर्नाटक ने लॉन्च किया है। आयुष कवच कोविड ऐप को उत्तर प्रदेश ने, महाकवच ऐप को महाराष्ट्र ने और कोविड फार्मा ऐप को आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। साथ ही भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सहयोग ऐप और गूगल ने सोडर ऐप को लॉन्च किया है ताकि कोरोना से सभी का बचाव हो सके। कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए विभिन्न राज्यों के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया गया था, जैसे ब्रेक टू चैन कार्टून अभियान केरल राज्य के द्वारा, किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा, कोरोना विजय रथ छत्तीसगढ़ के द्वारा, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा, चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा और 51 योजना नई दिल्ली के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया गया था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।